सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट गुरुजी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। बूमू गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थ और आप देख रहे हो क्रिकेट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बैटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स। सो लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ और आगे हम लोग नए वीडियोस बनाते रहे और अच्छे अच्छे नए क्रिकेट कंटेंट्स लाते रहे। सबको हैप्पी न्यू ईयर अगेन और हैप्पी दिवाली। तो वीडियो के बारे में बात करें तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बैटिंग टिप्स जो बिगनर्स के लिए होगी, जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं आगे। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स होने वाली है, बैटिंग टिप्स, जो कि उनको आगे मैचेस में या फिर वो जब भी प्रैक्टिस के टाइम बहुत ही काम लगेंगे। उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पे। तो सबसे पहला वो है होल्ड बैट। तो हम जब भी बैट पकड़ते हैं हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तब आपको जैसे जैसे बैट नहीं पकड़ना होता है। आपको जो बैट होता है उसको वी शेप में पकड़ना होता है। वी शेप मतलब अगर आपके पास बैट है, ये देखिए मेरे पास बैट है, तो आपको ये बैट को ऐसे वी शेप में यहाँ से पकड़ना है, ऊपर से और नीचे से। जब आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से वी शेप में पकड़ते हो तब आपका जो बैट फ्लो होता है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है रादर देन आप जो नॉर्मली यूज़ करते हो बैट फ्लो। तो सबसे पहली टिप यही रहेगी कि जब भी आप पकड़ते हो बैटिंग के लिए तब आपको वी शेप में पकड़ना होता है। जैसे कि यहाँ से मैं नीचे से वी शेप में पकड़ूँ तो यहाँ पे देखो कि ये मेरा वी बन चुका है यहाँ पे छोटा सा। तो आपको वैसे ही बैट के हैंडल के ऊपर आपको वी शेप में पकड़ना है दोनों हाथों से। यहाँ पे मेरा वी शेप है ये, तो इसको भी वी शेप में से पकड़ना है और ऐसे पकड़ने से आप बैटिंग अपने आप इम्प्रूव कर पाओगे। सेकंड टिप है वो है डिस्टेंस बिटवीन स्टम्प एंड बैट। तो आपका जो डिस्टेंस होता है स्टम्प से बैट के बीच में वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम हुआ तो आप हीट विकेट हो सकते हो, अगर ज़्यादा हुआ तो आपका कीपर स्टम्पिंग कर सकता है आपको। आपको बैट और स्टम्प के बीच में नॉमिनल डिस्टेंस रखना है। जितना आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स को जिनका एक पैर होता है क्रीज के अंदर होता है और एक बाहर होता है, जो कि एक रेगुलर फॉर्मेट होता है एक बैट्समैन के स्टैंड्स के लिए। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप क्रिकेट खेलो, प्रैक्टिस करो, तब एक पैर आपका क्रीज के अंदर हो और एक पैर आपका क्रीज के बाहर, और बैट और स्टम्प के बीच में डिस्टेंस अराउंड इतना भी रहेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपके हिट विकेट होने के चांसेस भी कम होंगे। थर्ड टिप के ऊपर बढ़े तो वो है स्टांस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैटिंग के लिए। बैटिंग में हमें जब भी बैटिंग करते हैं हमने अलग अलग तरह के स्टांसेस देखे हैं, अलग अलग क्रिकेटर्स के अलग अलग स्टांसेस होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल और एक रेगुलर स्टांस होता है वो आपका एक बैट जो होता है, जो नॉर्मल स्टांस होता है वो आपके बैट के हैंडल जितना होना चाहिए। मतलब आपका बैट का जितना बड़ा हैंडल है उतना आपका डिस्टेंस होना चाहिए आपका एक पैर से दूसरे पैर तक, जो कि एक नॉर्मल डिस्टेंस माना जाता है स्टांस के लिए। और साथ ही साथ स्टांस में आपको वीडियो भी दिख जाएंगे यहाँ कहीं, तो स्टांस में आप देखोगे तो आपको कभी भी आपके पैर सीधे नहीं रखने होते हैं, या फिर आपका जो आगे वाला पैर होता है वो बाहर नहीं होना चाहिए और पीछे वाला अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पीछे वाला जो पैर होता है वो थोड़ा बाहर होना चाहिए और आगे वाला जो पैर जो फेस करता है बॉल को वो थोड़ा अंदर होना चाहिए, जिससे आप एक स्लैंट बना सको और जब भी आप शॉट खेलो तो आप बहुत ही ईजिली शॉट खेल पाओ। स्टांस बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैटिंग के लिए। फोर्थ टिप है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप है सब बैट्समैन के लिए जहाँ की आप मैच खेलो या फिर प्रैक्टिस करो। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो है आईज ऑन बॉल। तो जब भी आप बैटिंग करते हो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ना तो बॉलर के ऊपर होना चाहिए, ना ही फील्डिंग के ऊपर जब बैटिंग करते हो तब, ना ही कहीं और। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो बॉल होता है उस पर होना चाहिए। जब बॉलर रनअप लेके आता है तब से आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बॉल पे होना चाहिए। तो जब भी बॉल आपके तरफ आता है तब बहुत ही इजीली कोई भी शॉट या फिर कोई भी जैसा बॉल हो उस हिसाब से शॉट खेल पाओगे। अगर आपका फोकस थोड़ा भी हिल जाता है बॉल को खेलते वक्त तो आप कहीं ना कहीं आउट हो सकते हो या फिर मिस शॉट खेल सकते हो। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है बैटिंग करते हैं कि आपका जो फोकस हो वो सिर्फ और सिर्फ बॉल के ऊपर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट जो टिप है वो है बैट स्विंग। बैट स्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी बैटिंग और फुल फ्लेज शॉट के लिए। जब भी आप बैटिंग करते हो तब आपका जो बैट स्विंग होता है वो ही डिसाइड करता है कितना दूर आप बॉल मार पाओगे। जब भी आप बैट स्विंग करो तब आप जो बैट ऊपर लेके जाते हो जब नीचे से,
वो थोड़ा कम होनी चाहिए स्पीड, लेकिन जब आप बैट ऊपर से नीचे लाते हो, डाउन करते हो जब आप, तब आपकी बैट स्विंग बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, जिससे आपको एक मोमेंटम मिलता है, जो एक ग्रेविटी का एग्जांपल ले सकते हो कि जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तो आपको ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा स्पीड मिलती है, और जब आप बॉल को कनेक्ट करते हो यही मोमेंटम से, सो बहुत ही लंबा 4 या फिर 6 जा सकता है। सो ऑलवेज़ आप याद रखना कि जब भी बैटिंग करो, आपका बैट स्विंग जो डाउन टू अप हो वो थोड़ा स्लो होगा तो भी चलेगा, या फिर नॉर्मल जो आप जैसे खेलते हो वैसे ही रहेगा तो भी चलता है। लेकिन जब आप अप टू डाउन करते हो तब आपका जो बैट स्विंग होगा वो बहुत फास्ट होना चाहिए, और आपका जो वी शेप में जो हैंडल पकड़ते हो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लंबे शॉट खेल पाओगे अगर आपका बैट स्विंग होगा वो ऑन पॉइंट होगा, और जो आपका मोमेंटम होगा अप टू डाउन वो सबसे तेज़ होगा। तो ये 5 बैटिंग टिप्स है जिससे आप अपनी बैटिंग इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, बैटिंग करना चाहते हो, तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टिप जो मैं देना चाहता हूँ वो है, जब बैटिंग करते हो आप, तो आपका जो बॉटम हैंड होता है, जो बॉटम हैंड ये वाला जिससे आपका फेस कनेक्टेड होता है आपका बैट से, वो आपको थोड़ा लूज़ रखना होता है, और जो लास्ट हैंड होता है बैट के एकदम कोने में वो आपको स्ट्रॉन्ग पकड़ना होता है, जिससे आपको बैट फ्लो और बैट स्विंग जो होता है वो बहुत ही एफिशिएंट और स्मूथ मिलेगा। अगर आप दोनों ऐसे हाथ पकड़ के बैठोगे, ज़ोर से पकड़ोगे, तो आपका शॉट या फिर आप कोई भी शॉट ठीक से नहीं खेल पाओगे, जैसे कि पुल है या फिर कवर ड्राइव है, आप ठीक से नहीं खेल पाओगे। सो जब भी आप बैट स्विंग या फिर बैट होल्ड करते हो तो आपका लास्ट हैंड जो होता है बैट के यहाँ पे बॉटम पे, वो आपको एकदम टाइट रखना है, और मिडिल में जो बैट है फेस की तरफ उसको आपको लूज़ पकड़ के रखना है। सो ये कुछ 6 टिप्स थी जो बैटिंग के लिए आपको इम्प्रूव कर सकती है, या फिर कुछ नया आप सीखने को मिल सकता है आपको बैटिंग में अगर आप बिगनर हो तो अगर ये 6 टिप्स पसंद आए या फिर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड I'll see you soon. Each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change.